जय श्री सीताराम। राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय माता दी। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सब पर बरसती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आप सभी के लिए। शुभ लाभ भगवान गणेश, माता गौरी हमेशा आपके घरों में निवास करें। आपके धन बल बुद्धि में वृद्धि हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आप सभी के लिए। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही आज उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच में एक बहुत सुंदर जानकारी के साथ में, बहुत अच्छी जानकारी लेकर के। और आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। एक बात के लिए मैं आपका आभारी भी हूँ। हमारे वीडियो तो आप लोग खूब देखते हैं, लेकिन कल मैंने शिकायत किया था आप लोगों से, कोई उसको लाइक नहीं करता। तो कल आप लोगों ने बहुत सारे लाइक्स दिए, आभार है आप सभी का। ऐसे ही कृपा दृष्टि आप सभी की बनी रहे। ढेरों शुभकामनाएं। आज एक बड़ी सुंदर जानकारी आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे संत हमारे बीच में हुए जिन्होंने अपने दुश्मन को ही अपनी मौत का कारण बता दिया कि मैं मरूंगा कैसे। जबकि हकीकत ये है मेरे भाई, वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि आदमी अपनी मौत से डरता है। हर कोई अपनी मौत से डरता है। इलाज के लिए लोग अपने घर द्वार को बेच देते हैं, प्रॉपर्टी को बेच देते हैं कि मैं बच जाऊं, मैं मरूं ना। लेकिन हम उस देश में वास करते हैं जिसमें ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया कि धर्म बच जाए, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, दिक्कत नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और सबसे बड़ा धर्म जो है, बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना एक धर्म है। आज मैं जिस महात्मा की बात कर रहा हूं, जिस संत की बात कर रहा हूं, वो कोई और नहीं। कल की वीडियो में मैंने आपसे चर्चा भी किया था, माता सीता ने क्यों कहा गीधराज जटायु को ससुर जी, और उन्हीं सीता को बचाने में गीधराज जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए। जबकि आप जानते हैं, अगर जटायु चाहता तो रावण उसे मार नहीं सकता था। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य था। मैं 2-3 संतों की बात करता हूं, एक नहीं। महाभारत आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। वैसे माफ करना, द्वापर में तो एक महाभारत हुआ था। आज कोई घर नहीं बाकी है जिस घर में महाभारत ना हो रहा। बस अंतर इतना है, किसी के घर का महाभारत अंगने में ही संपन्न हो जाता है, बाहर वालों को भनक नहीं लगती। तो किसी के घर का महाभारत कोर्ट में चलता है, अदालत में। और महाभारत के पीछे कारण भी 2 हैं, तीसरा कारण नहीं। पहला द्रौपदी
और दूसरा दुर्योधन। दुर्योधन मतलब ये है मेरे भाई, जिस घर का भाई ये समझे कि सब मेरा है और किसी का नहीं है, जो है सब मुझे मिलना चाहिए, उस घर में भी महाभारत होने में समय नहीं लगेगा, कभी भी महाभारत छिड़ सकता है। और अगला कारण मैंने बताया द्रौपदी। जिस घर की द्रौपदी की जुबान कैंची की तरह बिना सोचे समझे चले, उस घर में भी महाभारत होने में विलंब नहीं होता। हम ही नहीं कहते द्रौपदी गड़बड़ थी, अवतारी हैं, लेकिन जल्दबाजी में उठाया गया कदम अच्छा नहीं होता। लिखा है किसी संत ने कि बोली एक अमोल है, जो को बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन है भैया, तब मुख बाहर आन। क्यों? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर। तो द्रौपदी मैं चर्चा कर रहा था, धृतराष्ट्र को उन्होंने अंधा कहा, वो तो अंधे थे ही। अगर एक बार वो आगे पीछे सोच लेती कि धृतराष्ट्र जी हमारे ससुर हैं, तो ससुर को मेरे भाई अंधा और काना बनाने की क्या जरूरत थी? वो सम्मान के प्रतीक थे। अगर वहीं पर इन्होंने जुबान पर कंट्रोल किया होता तो शायद महाभारत ना होता। तो महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य, जिनकी मौत केवल पुत्र शोक में लिखी थी, पांडव पक्ष से पूछा गया, धर्मराज ने पूछा, गुरु जी आप मरेंगे कैसे? क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तो हम तो जीत ही नहीं सकते। द्रोणाचार्य के पास इतनी सामर्थ्य थी, द्रोणी एकई दंड में दोहदल करे निदान, पल भांजत अर्जुन बधे छुए न दूजो बान। जब गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने बता दिया, मेरी मौत पुत्र के शोक में हो सकती है, मुझे कोई ऐसी घटना कोई सुना दे कि मेरे हाथ से धनुष गिर जाए और उसी बीच में कोई मुझे मार दे तो मार दे, नहीं मैं मरूंगा। बस दूसरे दिन व्यवस्था बन गई। पितामह भीष्म से पूछा गया, बाबा आप मरोगे कैसे? तो पितामह भीष्म ने भी कह दिया, देखो मैं स्त्री जाति पर अस्त्र का प्रहार नहीं कर सकता, प्रहार तो दूर, मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं, उसी बीच में कोई मुझे मारे तो मार दे, जबकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं चाहूं तो अभी मर जाऊं। बस दूसरे दिन व्यवस्था बना दी गई, शिखंडी को आगे किया गया, पितामह भीष्म ने धनुष बाण फेंक दिए और अर्जुन ने बाणों की बौछार कर दी। ये हमारा भारत देश है मेरे भाई, धर्म की रक्षा के लिए इन लोगों ने प्राण त्याग दिए। और तीसरे संत का नाम आता है गीधराज जटायु का। रावण से जटायु का युद्ध चल रहा था, चोंचे न मार बिदार सिदेही, अदंड एक भई मूर्छाते। रावण बेहोश हो गया और जब उसकी मूर्छा खुली, बेहोशी दूर हुई, होश में आया, तो उसने विचार किया कि एक गीध के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं इसे मार नहीं पा रहा, बहुत बड़ा रहस्य होगा। और जानते हैं, किसी के अंदर की बात लेना है तो कुछ पॉइंट तो अपने भी गिराकर बात करना पड़ेगा। रावण नीतिज्ञ है, बहुत बड़ा नीतिज्ञ है।
कूटनीति, राजनीति, कपटनीति, छल नीति सब उसके अंदर भरी। आज उसने कपट नीति का प्रयोग किया, ऐसे शब्द बोले कि जटायु खुश हो गए। बोले जटायु देखो, तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरी मौत लिखी है भगवान राम के हाथों से, इसलिए दूसरा कोई मुझे मार नहीं सकता। ये अकाट सत्य है और आपका ये प्रयास विफल होगा। और दूसरी बात, एक बात मेरे नहीं समझ में आ रही कि आपने मुझे इतना मारा लेकिन मैं नहीं मरा, क्योंकि मेरी नाभि में अमृत है और जब तक वो अमृत सूखेगा नहीं मैं मरूंगा नहीं। लेकिन तुमको भी मैंने इतना मारा, आप क्यों नहीं मर रहे महाराज? आपको तो मैंने बहुत मारा। ऐसा नहीं कि आप ही मार रहे हैं, मार तो रावण भी रहा था। बस उसी जोश में जटायु ने होश खो दिया और कहा, रावण तुम्हारी नाभि में अमृत है, उसी प्रकार से आज मैं तुमको बता दूं, तुम हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पंख अमर हैं। जब तक मेरे पंख सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं, तब तक मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं। बस रावण का काम बन गया। सोचा वाह बुढ़ऊ, जोश में आके होश खो दिया आपने। और उसी समय रावण ने तलवार का प्रहार कहां किया कि काट सी पंख गिरा खगधरणी, सुमिरि राम कर अद्भुत करनी। तलवार का प्रहार सीधे जटायु के पंखों पर किया और महाराज रावण के उस प्रहार से जटायु के पंख कट गए और जटायु बेहोश होकर के, घायल होकर के, अचेत होकर के, मानो शक्तिहीन होकर के धरती पर गिर गए। तब रावण ने जटायु को धन्यवाद भी दिया कि जटायु तूने मेरा काम बना दिया। मन ही मन में जटायु प्रसन्न है कि मैंने काम तुम्हारा नहीं, भगवान श्री राम का बनाया है। भगवान श्री राम का काम मैंने बनाया है। अगर मैं तुझे ना मारता, बंधक भी बना लेता, बांध करके तुझे कहीं ढकेल देता, किसी कुएं में डाल देता या किसी गुफा में डाल देता, तो धरती से राक्षसों का विनाश करने का राम का सपना बिल्कुल सूना रह जाता, अधूरा रह जाता। मन ही मन में जटायु सोच रहा है, रावण ज्यादा प्रसन्न ना हो, मैंने तेरा नहीं, मैंने धर्म का साथ दिया है और अधर्म का विनाश जरूर होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। पुनः वही निवेदन, वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।